Good morning, student. Myself, Kuldeep Singh, as a physical education teacher in विश्वासनव शारदा पब्लिक स्कूल भुन्ना। प्यारे विद्यार्थियों, आपको जैसे कि पता है अभी आपकी जून की जो छुट्टियां चली हुई थी उसमें हमने जो ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आपको स्टडी थी वो अभी बंद कर दी थी छुट्टियों के कारण। तो अभी फिर से दोबारा से फिर एक बार फिर हम अभी जुलाई से आपको दोबारा आपके सामने ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से अभी हम अपना जो भी चैप्टर है हमारे फिजिकल एजुकेशन के +2 क्लास के लिए तो हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो जो भी आपने छुट्टियों का होमवर्क था वो सारा आपने अच्छे से कर लिया होगा। तो आप इस होमवर्क को स्कूल में आके जो भी आपकी नोटबुक आपने बनाई थी उसको आप चेक करवाएं। अभी जो फर्स्ट वीक है जुलाई का तो इसके अंदर आप अपना जो भी होमवर्क आपने किया है लास्ट जो भी सेशन हमारा अभी चला हुआ है इसके अंदर जो भी आपने छुट्टियों से पहले होमवर्क किया था उसको आप स्कूल में आकर चेक करवाएं ताकि आपको जो भी आगे का होमवर्क मिलता है आप उस नोटबुक के ऊपर अच्छे से कर सके। तो हमारा आज का टॉपिक है हमारा लेसन नंबर 4। लेसन 4 है हमारा कि दिव्यांगों के लिए शारीरिक शिक्षा और खेल। दिव्यांग होते हैं अक्षमता वाले विद्यार्थी या खिलाड़ी जो भी हैं जो असमर्थ हैं उनके लिए हमारा ये लेसन है कि दिव्यांग जो शारीरिक खेलों के अंदर किस प्रकार वो भाग लेते हैं। तो इनके लिए भी अलग से एक अपने गेम्स होते हैं जिस प्रकार से ओलंपिक गेम होते हैं इनके भी पैरा ओलंपिक गेम्स बोला जाते हैं। इनके लिए भी अलग अलग गेम्स करवाए जाते हैं। तो बात आती है हमारे पास में दिव्यांगों के लिए शारीरिक शिक्षा और खेल कि प्रत्येक व्यक्ति का शारीरिक सीमाओं के बिना स्वस्थ रहना तथा अच्छे स्वास्थ्य की कामना करना स्वाभाविक है। इसके विपरीत हमारे बीच ऐसे लोग होते हैं जो अक्षमता यानी विकलांग हैं, विकार से पीड़ित हैं, चाहे वह आनुवंशिकता या पर्यावरणीय कारकों से या उनके नियंत्रण से परे किसी भी अन्य कारण से हो, यानी वो आनुवंशिक ही हो या पर्यावरणीय संबंधी कोई भी विकार उनके अंदर हो, जैसे कि विकलांग हो किसी भी प्रकार से हमारे शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से उनको असमर्थता या दिव्यांग बोला जाता है। तो या जो कुछ अविकसित गामा कौशल या इनमें कुछ दृष्टिहीन भी होते हैं जो आंखों से बाधित होते हैं। तो कुछ लोग भौतिक विकार से भी पीड़ित होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि अक्षम व्यक्तियों के पास शारीरिक रूप से सक्रियता और उत्पादक जीवन का विकल्प नहीं है जिससे वे व्यायाम और भावनात्मक संतुष्टि दोनों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में हम अक्षम जो भी असमर्थता वाले लोग हैं उनके लिए खेलों का आयोजन करने के लिए हम 3 समूह बनाते हैं। सबसे पहले एक है कि श्रवण बाधित जो सुनने से रिलेटेड है, जो बाधित है सुनने के जिनको सुनाई नहीं देता वो, और बधिर खिलाड़ी शारीरिक अक्षमता वाले जो शारीरिक रूप से यानी विकलांग है, हाथ नहीं है किसी के, पाँव नहीं है उनको जो शारीरिक रूप से, और भौतिक दिमागी रूप से। तो इनके लिए हम अलग अलग से गेम्स करवाए जाते हैं। तो इसके बाद में हमारा लेसन है कि ये असमर्थता वाला कि असमर्थता का क्या अर्थ है। असमर्थता यानी दिव्यांग, अक्षमता भी बोलते हैं इसको, अक्षमता या असमर्थता। का अर्थ अभी बताया गया था कि जो भी विकलांग या 3 रूप से आपको बताया गया था। तो इसका अर्थ है कि जो दिव्यांग असमर्थ एक अक्षति या हानि है, ज्ञानात्मक या ज्ञान संबंधी क्रिया विकारात्मक है, किसी के अंदर विकार है किसी भी प्रकार के हमारे बॉडी के अंदर या शारीरिक फिटनेस के, यानी जैसे भौतिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, इसको असमर्थता बोला जाता है। तो इसकी कुछ परिभाषाएं दी गई है आगे। असमर्थता यानी अक्षमता यानी दिव्यांग, इसकी एक परिभाषा है कि असमर्थता दैनिक आनंदमय जीवन व्यतीत करने में क्रियात्मक योग्यता की कमी
होती है असमर्थता कहलाती है। कि हमारा जो दैनिक जीवन है, हम दिन भर कार्य करते हैं, उसके अंदर जो हमारी क्रियात्मक यानी क्रियाएं करने की जो भी गतिविधियां हम करते हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार की रुकावट आना हमारे शारीरिक रूप से या मानसिक या भौतिक रूप से, उसको असमर्थता कहते हैं। इस प्रकार कई बार क्या होते हैं, विकलांग होते हैं, वो जो भी परिपूर्ण शरीर से फिट है, वो जो भी कार्य करते हैं उससे जो असमर्थ है व्यक्ति, वो आपको भी पता है, जो असमर्थ है व्यक्ति वो कुछ कार्य नहीं कर सकते। तो यह एक परिभाषा है कि असमर्थता दैनिक आनंद में जीवन व्यतीत करने में क्रियात्मक योग्यता की कमी होती है। एक और परिभाषा दी है कि एक व्यक्ति की किसी क्रिया करने की योग्यता पर अंकुश या क्रियात्मक सीमा होती है तो उसे असमर्थता कहते हैं। कि जो भी दैनिक जीवन में ये जो भी क्रियाएं व्यक्ति करता है उसके ऊपर एक प्रकार का अंकुश लग जाना, कि जो भी व्यक्ति है अगर शारीरिक रूप से या भौतिक या मानसिक रूप से है तो वो कोई भी कार्य करता है उसके ऊपर एक अंकुश लग जाना असमर्थता कहलाता है। उसके बाद में एक और इसके अंदर टॉपिक आया था कि विकार, नाम भी सुना आपने। कि विकार अभी बोला गया था, ये भी इसी का एक पार्ट है कि विकार क्या होता है। कि हमारे जो भी शारीरिक या गतिविधि रूप से किसी भी प्रकार के हमारे शरीर के अंदर रुकावट पैदा होना या कोई भी हानि हमारे बॉडी को पहुंचना विकार कहलाता है। कि विकार प्रायः मानसिक असमर्थता के लिए प्रयोग किया जाता है। विकार एक प्रकार की बीमारी है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को बाधित करती है। विकार प्रायः व्यक्ति के प्रदर्शन में बाधा उत्पन्न करती है। कि जो भी हमारे किसी भी प्रकार का हमें विकार है तो हम कोई भी प्रदर्शन वगैरह करते हैं उसके अंदर वह है बाधा उत्पन्न करती है। उसके बाद में आता है हमारा कि जो असमर्थता है इसके कितने प्रकार हैं। असमर्थता के 3 प्रकार हैं, टाइप्स कितने हैं। कि सबसे पहले आता है हमारा पहला, इसका ज्ञानात्मक असमर्थता। ज्ञानात्मक क्षमता। नंबर 2 आता है हमारा बौद्धिक अक्षमता। बौद्धिक अक्षमता। 3 आता हमारा शारीरिक अक्षमता। शारीरिक अक्षमता। तो ये हमारे 3 इसके टाइप्स हैं असमर्थता के। सबसे पहले हमारा जो ज्ञानात्मक असमर्थता है, वास्तव में यह एक स्नायु तंत्र संबंधी विकार होता है जो व्यक्ति को सूचनाओं का भंडार करने, संशोधित करने व उत्पन्न करने के लिए रुकावट या अवरोध को उत्पन्न करने तथा असमर्थ व्यक्ति को पढ़ने, बोलने, लिखने या संगणना यानी हिसाब लगाने की योग्यता को, अक्षमता को प्रभावित करता है। उसे ज्ञानात्मक असमर्थता कहते हैं, जो हमारे ज्ञान से रिलेटेड है, दिमाग से रिलेटेड है, जो भी बातें हमारी आती हैं। तो इस प्रकार की असमर्थता को अदृश्य असमर्थता भी कहा जा सकता है। यह हमारे जो भी अंदर से हमारी दिमागी तौर पे जो भी हम एक्टिविटी या क्रियाएं करते हैं वह अदृश्य वैसे भी होती हैं। तो क्योंकि दूसरी प्रकार की असमर्थता की तरह ऐसी असमर्थता वाले व्यक्ति को केवल देखकर उसकी दिशा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि बौद्धिक अक्षमता। पहले ज्ञानात्मकता, जो हमें ज्ञान के द्वारा, जो भी हमारे दिमाग के द्वारा करते हैं। बौद्धिक, तो बौद्धिक असमर्थता क्षमता वह असमर्थता होती है जो भौतिक कार्यों में, जैसे तर्क शक्ति है, सीखना है, समस्याओं को सुलझाना है, कि अनुकूल व्यवहार में जो परिवर्तन सामाजिक व व्यवहारिक कौशलों यानी स्किल्स की श्रेणी को अवांछित या ढक देता है, उसे भौतिक अक्षमता कहते हैं। या सूचनाओं के आदान प्रदान, धन, सीखने, समस्याओं का समाधान व निर्णय करने की अक्षमता से भी यह संबंधित है। बौद्धिक अक्षमता या असमर्थता का तात्पर्य व्यक्ति के व्यवहार तथा मनोवैज्ञानिक कार्यों में पाई जाने वाली गड़बड़ी या बाधाओं से है। जो भी हमारे मनोवैज्ञानिक व्यवहार में हमारा जो व्यक्तित्व है, इसके अंदर जिस प्रकार के भौतिक या परिवर्तन आते हैं उसको
असमर्थता, भौतिक असमर्थता भी हम कह सकते हैं। तो जो व्यक्ति के सामाजिक संस्कृति पहलू से मेल नहीं खाता, जिसके कारण व्यक्ति में तनाव, व्यवहारिक अक्षमता या सर्वांगीण क्रियाओं में असंतुलन पैदा हो जाता है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार के तीनों पक्षों, संवेगात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक कौशलों से असंतुलन की स्थिति को पैदा करना भौतिक अक्षमता कहलाती है। जो हमारी 18 साल से पूर्व से पहले की जो एज होती है उसके अंदर भौतिक अक्षमता ज्यादा पाई जाती है। उसके बाद में आता है हमारा शारीरिक असमर्थता, शारीरिक अक्षमता, इसको असमर्थता या अक्षमता भी बोला जा सकता है। जो हमारे शारीरिक रूप से है, जो हमारे बाहर से हम इसको देख सकते हैं, किसी भी प्रकार की हमारे हाथ में या पाँव में किसी भी प्रकार की विकलांग है, हाथ से है, पाँव से है, कहीं से भी है। इसको शारीरिक अक्षमता व्यक्ति की शारीरिक क्रिया गतिविधि, दक्षता, अक्षमता, सहन की कमी होती है। यह एक ऐसी असमर्थता है जिसमें सामान्यतः देखा जा सकता है दूसरे अक्षमताओं को या अक्षतियों जैसे फेफड़े संबंधी विकार, अंधापन, मिर्गी या निर्देश संबंधी जो भी दूसरे पहलुओं की अक्षमताओं को हम देख नहीं सकते। तो जो भी हमारे गतिविधियां जैसे हमारी मेरु रज्जु में संबंधित है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर भी कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं, लकवा हो जाता है हमारे शरीर को, जैसे हाथ और पांव आदि के अंदर आदि या मस्तिष्क की क्षमता से संबंधित है। तो इसको हम यह जन्म से पूर्व जन्म के दौरान या कभी भी घटित हो सकती है। यानी हमारे जो शारीरिक अक्षमता है, जो भौतिक ज्ञानात्मक या भौतिक है, ये हमें जन्म से भी हो सकती है, और जो शारीरिक है ये भी हमारे जन्म से भी पैदा होते हैं, जन्म से पहले भी हो सकती है। कोई भी अंग हमारा जैसे कटा हुआ भी हो सकता है, बाद में भी हमारे साथ में कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो ये इसके हमारे 3 टाइप्स। इसके बाद में इसके कि कारण क्या है, असमर्थता के कारण। असमर्थता के क्या कारण हैं? सबसे पहले आता है कि आनुवंशिक कारण। नंबर 2 गरीबी। नंबर 3 मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। नंबर 4 दुर्घटनाएं। नंबर 5 है संक्रामक रोग। नंबर 6 है कुपोषण। नंबर 7 है नशीले पदार्थ। तो हमारे जो कारण है हमारी असमर्थता के, ये इन कारणों से हमारे अंदर हो सकती है कि आनुवंशिक कारण, गरीबी, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, दुर्घटनाएं, संक्रामक रोग, कुपोषण और नशीले पदार्थ। अब हम इसको बताते हैं कि आनुवंशिक कारण कुछ असमर्थ जैसे मेरुदंड मांसपेशीय तथ्य या कुपोषण से होने वाली मांसपेशीय विकार आनुवंशिक होती है। बच्चों में जीन्स में असमर्थता यानी जीन्स हमारे माता पिता से जो भी हमें जीन्स वगैरह मिलते हैं, जिन संबंधी आनुवंशिक भौतिक असमर्थता का कारण होती है। कभी कभी बीमारियां जैसे रोग व एक्सरेज की अति अनावरण जीव संबंधी विकार का कारण भी हो सकती है। कि कई बार क्या होता है, आनुवंशिक होती है कि हम कोई भी एक्सरे वगैरह किसी भी प्रकार के रोग की रोकथाम कर सकते हैं, तो उससे भी असमर्थता हो सकती है। यह भी इसका एक आनुवंशिक का भी कारण है। उसके बाद में आता है हमारा दूसरा गरीबी। गरीबी भी एक आनुवंशिकता का कारण है। कि गरीबी असमर्थता का एक मुख्य कारण है। सामान्यतः यह देखा जा सकता है कि गरीब व्यक्ति की
प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, जो वे अधिक असुरक्षित होते हैं क्योंकि वे असुरक्षित तथा गंदे वातावरण में रहते हैं तथा कार्य करते हैं। उनके पास जीने की अच्छी दिशा का अभाव रहता है, प्राय उनके पास शिक्षा, सुरक्षित पेयजल व उचित पोषण का कुछ अभाव रहता है। ऐसी दिशाओं के परिणाम में ऐसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं जो असमर्थता की ओर अग्रसर कर देती है। गरीबी के कारण कुछ बच्चे असमर्थता के साथ पैदा होते हैं। इसका मुख्य कारण गर्भावस्था के दौरान उपयुक्त पोषण की भी कमी हो जाती है। इसका कहने का मतलब है कि गरीबी भी एक असमर्थता का कारण है। कि कई बार क्या होता है, जो भी बच्चे हैं, गरीबी है, अगर वो उसको अच्छे से, माता को अच्छे से खाना नहीं मिल सकता, उसकी माँ को, लेडीज को, तो बच्चा बिल्कुल ही कमजोर पैदा होगा। तो यह भी एक असमर्थता का कारण है। और गरीबी के कारण जो भी असमर्थता का है कि अगर हमारे हॉस्पिटल के अंदर हमारा इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, तो गरीबी के पास में, तो ये भी एक असमर्थता का कारण है। उसके बाद में आता है कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। कि मानसिक स्वास्थ्य समस्या जैसे अवसाद है, यानी डिप्रेशन हो जाना, एकदम हमारे ऊपर विकार आदि असमर्थता की ओर अग्रसर कर देती है। वास्तव में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का निदान करना बहुत कठिन है। ये बहुत गलतफहमी वाली असमर्थताएं होती है कि हमारे अंदर जो भी डिप्रेशन आना, ये भी हमारी एक असमर्थता का कारण है। तो इससे भी हमें बचाव करना चाहिए। उसके बाद में आती है दुर्घटना। कि आजकल जीवन की गति इतनी तेज हो चुकी है कि दुर्घटनाएं कहीं भी हो सकती है, किसी के साथ भी घटित हो सकती है। ये दुर्घटनाएं कार्यस्थल, सड़कों पर, हवा में घटित हो सकती है। दुर्घटनाएं असमर्थता की ओर अग्रसर करती है। कई बार क्या होता है, दुर्घटना होने पर हम हमारे अंग खो देते हैं। कोई भी अंग, जैसे पाँव, हाथ है, आंख है, किसी भी प्रकार का जो भी हमारे शारीरिक रूप से, किसी भी प्रकार का या दिमागी रूप से किसी भी अंग को खो देना असमर्थता कहलाता है। और ये दुर्घटना इसका एक कारण है। तो उसके बाद में आता है संक्रामक रोग। अगला टॉपिक हमारा कि संक्रामक रोग, जो हमें छूने से भी हो सकते हैं। ठीक, संक्रामक रोग भी असमर्थता के कारण हो सकती है। यदि एक बच्चे को संक्रामक रोग हो जाता है तो उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति प्राय कम हो जाती है। यह विभिन्न प्रकार की बीमारियों के प्रति संवेदी तथा जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। और यदि बच्चे को उचित ढंग से रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षित नहीं किया जा सकता तो संक्रामक रोग जैसे कनफेड होना, पीलिया होना आदि के प्रति अति संवेदनशील हो जाते हैं। और ये बीमारियां उसे जल्दी ही प्रभावित कर लेती हैं। जैसे संक्रामक रोग, बच्चे के अंदर पीलिया हो जाना, ठीक है, तो कनफेड हो जाना, जो आपने कहीं देखा होगा, ऐसे रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं, जो एक दूसरे के रूप में प्रभावित कर लेते हैं। उसके बाद में आता है कुपोषण। कि विशेष रूप से हमारे देश में कुपोषण असमर्थता का अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है। यदि एक बच्चे को उपयुक्त पोषण नहीं मिलता तो वह बच्चा शारीरिक रूप से काफी कमजोर हो जाता है। यहाँ तक कि बच्चे की कैल्शियम से भी अस्थियां विकृत होने लगती है तथा उनकी बनावट ठीक नहीं हो जाती और आयोडीन की कमी से भी हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि कुपोषण, जो भी हम बच्चे को किसी भी प्रकार का खाना वगैरह देते हैं तो उसका एक आदी हो जाता है और उससे बच्चे के अंदर विकार आ जाते हैं। कई बार बच्चा कमजोर हो जाता है, उसके अंग वगैरह हैं वो कार्य करना भी छोड़ देते हैं। तो यह भी एक असमर्थता का कारण है, कुपोषण। उसके बाद में आते हैं नशीली दवाइयों व पदार्थों का। कि जो भी व्यक्ति है मदिरा पान करते हैं, ब्राउन शुगर, LSD या अफीम के प्रयोग के कारण भी असमर्थता हो सकती है। यानी अगर कोई भी व्यक्ति है जो भी मदिरा पान करता है या अफीम वगैरह, गांजा, चरस, हीरोइन वगैरह करता है, नशा करता है किसी भी प्रकार का, और उसका प्रभाव उसके संतान के ऊपर पड़ता है और वह संतान भी असमर्थता कारण है। आजकल देखा भी होगा, जो भी नशा वगैरह करते हैं उनकी संतान के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जो व्यक्ति हमेशा के लिए पदार्थों नशीले जाल में फंस जाता है और उसके परिणाम स्वरूप वह असमर्थता की ओर अग्रसर हो जाता है। वह तो होता है असमर्थता की ओर अग्रसर, और उसके जो भी बच्चे हैं वो भी एक असमर्थता का कारण बनते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था कि जो लेसन हमारा 4 है प्लस 2 क्लास के लिए, कि दिव्यांग शारीरिक शिक्षा और खेल की जो भी दिव्यांग है, असमर्थ लोग हैं, अक्षमता वाले लोग हैं, उनके लिए शारीरिक खेलों के अंदर किस प्रकार भाग लेना, उनकी फिजिकल फिट एक्टिविटी क्या होती है। क्योंकि इसके सबसे पहले असमर्थता यानी अक्षमता क्या होती है, इसके क्या कारण हैं और इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं आपको बताई गई थी और इसके कारण। तो आपका आज के जो 2 क्वेश्चन बन चुके हैं, यह असमर्थता क्या है,
इसकी परिभाषाएं बताइए और असमर्थता के कारणों का परिपूर्ण वर्णन कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आज का हमारा जो लेसन शुरुआत की है हमने इस लेसन की, तो आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी के ऊपर भी राइट करना है और आप जो भी आपको लास्ट पहले काम मिल चुका है, यानी इससे पहले 3 लेसन आपके हो चुके हैं, उनका कभी भी किसी भी समय आपका टेस्ट हो सकता है, तो अपनी रिवीजन रखें ताकि आपका टेस्ट लिया जा सके। तो आप कभी भी आपका टेस्ट हो सकता है, तो अपनी तैयारी रखें और जो भी आपको अभी होमवर्क मिलता है उसको डेली डे वाइज करते रहें। धन्यवाद।